जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मिडवीक यानी कि बुधवार 11 मार्च बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आपकी लगातार जो विशेस हैं, मैसेजेस हैं वो आते जा रहे हैं और वाकई में ही आपका प्यार और आपके सपोर्ट से चीजें बदल भी रही हैं, स्वास्थ्य बदल रहा है। और इसके लिए केएनपी परिवार की तरफ से और मेरा खुद का पर्सनल आप सब लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नजर डालते हैं मिडवीक निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ने किस तरीके से किया है कारोबार। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग पूछते हैं कौन सा कैंडल है, कौन सा टाइम फ्रेम है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। और ये है पूरे हफ्ते का 9 तारीख से लेके सोमवार, मंगलवार 10 तारीख और आज बुधवार 11 तारीख। अब आप देखेंगे 9 तारीख को जहां से हमने शुरुआत करी थी एक बड़े गैप डाउन के साथ, ऑलमोस्ट बाजार उसी लेवल पे वापस आ गया। यानी कि मंगलवार की जितनी भी तेजी देखने को मिली थी वो सारी तेजी आज ध्वस्त हुई बाजार में। जानेंगे उसके आगे के कारण भी आगे के पार्ट में, मगर फिलहाल कल निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था 24,262। आज एक गैप डाउन के साथ निफ्टी खुलता है 30 पॉइंट की पहले ही टिक में 24,232 यानी कि 24,232 के लेवल पे खुलते ही पहली ही कैंडल में आप देखेंगे बाजार ने 24,299 यानी कि 24,300 के लेवल को छूने की कोशिश करी, जिसको कल बाजार पार करके नहीं टिक पाया था। तो फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए 24,320 से लेके 24,360 एक बड़ा रुकावट का पड़ाव है, जैसा कि कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था। और उसको आज भी बाजार पार नहीं कर पाया। और उसके बाद बाजार में लगातार अगर आप ट्रेंड देखेंगे 11 तारीख का आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ट्रेंड पूरे दिन गिरावट का रहा। फाइनली जैसे ही बाजार ने 24,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद गिरावट और बढ़ी और बाजार पहुंच गया शाम होते होते और बड़ी गिरावट के साथ अपने आज के डे लो के लेवल पे, जो कि थे 23,834 आज का डे लो का लेवल। तो आप अगर आज के डे हाई से बात करेंगे तो एक अच्छी खासी पिटाई और गिरावट आज हमने बाजार में देखी है। फाइनली बाजार की क्लोजिंग हुई है 395 पॉइंट 395 पॉइंट की गिरावट के साथ 23,867 तकरीबन 0.25% की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है मिडवीक आज बुधवार 11 मार्च को। बात करते हैं सेंसेक्स। अब सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी, तो ध्यान से देखेंगे यहां पर कल की जो क्लोजिंग थी हरे निशान में थी 78,206। यहां पर भी आप सोमवार से लेके बुधवार तक का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट देख रहे हैं। सोमवार को जहां से बाजार ने तेजी करने की शुरुआत करी थी वहीं पर ऑलमोस्ट बाजार आ चुका है आज मिडवीक बुधवार के अंदर। गैप अप के साथ खुलता है 33 पॉइंट की सेंसेक्स आज 78,239 के लेवल पे। खुलते ही पहले ही कैंडल में बाजार ने यहां पर भी बनाया अपना आज का डे हाई का लेवल, जो कि थे 78,324। और यहां पर आज मैं दावे से कह सकता हूं निफ्टी में भी शुरुआत में बाजार के खुलते ही हल्के से गैप डाउन पर बाजार में तेजी करने की कोशिश करी होगी ट्रेडर ने। और बहुत सारे ट्रेडर 24,300 पे जो हम डेटा देख रहे थे वहां पर लोगों ने एंट्री करी ये सोच के कि अब बाजार ब्रेकआउट देगा। और हमने आपको कल भी बताया था कि आज की हल्की फुल्की तेजी से अति उत्साहित नहीं होना, क्योंकि आपको अभी और बड़े कदम है
तो इंपॉर्टेंट रुकावट पे बिकवाली और इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खरीदारी की कोशिश करें अगर कैंडल वहां पर रुकती है तो, नहीं तो अवॉइड करें बाजार को। तो डे ओपनिंग था 78,239 और उसी वक्त बाजार ने बनाया डे हाई का लेवल जो कि थे 78,324 के लेवल। हालांकि उसके बाद गिरावट का सिलसिला बरकरार रहा पूरे दिन। सेंसेक्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो नीचे ही जाता गया। हालांकि एक बार बाजार ने 77,000 पे रुकने की कोशिश जरूर करी, जिस तरीके से निफ्टी ने 24,000 को सस्टेन करने की कोशिश करी, मगर उस लेवल को भी बाजार ने सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद ब्रेक किया एक बड़ी गिरावट के साथ और अब बाजार फाइनली पहुंच चुका था अपने डे लो के लेवल जो कि थे 76,759। फाइनल क्लोजिंग बहुत बड़ी गिरावट 1,342 1342 पॉइंट, तकरीबन 0.2% की भारी भरकम गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है अपनी एक्सपायरी से पहले 76,864 के लेवल पे। नजर डालते हैं अब हम निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक का भी कल की जो क्लोजिंग थी मंगलवार वो एक हरे निशान में थी 56,951। आज यहां पर भी शुरुआती दौर में गैप डाउन मिलता है 161 पॉइंट का, 161 पॉइंट के गिरावट के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 56,790 के लेवल पे। और उसी कैंडल में बाजार ने पहले अपने उस गैप को, जो गैप डाउन मिला था, उसको फिल करने की कोशिश करी और पहुंचा अपने प्रीवियस डे यानी कि मंगलवार की क्लोजिंग के बेहद करीब। आप देखेंगे चार्ट में 56,938 के लेवल पे। हालांकि वहां पर बाजार सस्टेन नहीं कर पाया और उसी के कारण बैंक निफ्टी में भी दबाव देखने को मिला और बैंक निफ्टी पहुंचा अपने डे लो के लेवल पे। बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त वो थे 55,634 के लेवल। 56,000 को ब्रेक करने के बाद गिरावट और बढ़ी और उसी के कारण बैंक निफ्टी पहुंचा 55,634 के लेवल पे और आज के क्लोजिंग जो है वो है तकरीबन 2.25% की भारी भरकम गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली और बाजार बंद हुआ है 55,736, 1,215 पॉइंट की गिरावट के साथ। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे नजर डालें तो यूएस डॉलर इंडेक्स में लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही है और इसी का कारण है कि एफआईआई की बार बार लगातार हमें बिकवाली के नंबर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे रुपए में फिर से कमजोरी है। हालांकि ऊपरी स्तर से रुपए में हल्की सी राहत है, मगर इसे हम राहत बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल टेंशन और कच्चे तेल में जो उबाल है उसको लेकर रुपया अभी भी अनस्टेबल है, स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा, रुपया जब तक 89 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता तब तक रुपए में उबाल है, रुपया कमजोर है और डॉलर में उबाल है, तो यहां पे सतर्क रहना ही समझदारी रहेगी। वहीं पे सोने चांदी में कल हमने एक अच्छी हल्की सी तेजी देखी थी, आज वापस एक हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। सोना 1,62,910 ग्राम 24 कैरेट इंडिया में इस वक्त का प्राइस है। वहीं चांदी 1 किलो 2,72,600 रुपए के आसपास में कारोबार कर रही है। वहीं पे कच्चे तेल में हमने कल एक नरमी देखी थी, काफी अच्छी नरमी देखी थी, यानी कि पहले तो सोमवार को हमने एक बहुत बड़ा तेजी देखी थी कच्चे तेल में 30% की एक ही दिन में उछाल देखने को मिला, मगर शाम होते होते वो थोड़ी नरम हुई और कल के दिन बाजार में और नरमी मिली, मगर फिर से कच्चे तेल में आज हमें उछाल देखने को मिला। शुरुआत हुई 2% से और उसके बाद हमें 6% तक का उछाल देखने को मिला था कच्चे तेल में। क्रूड 87.24 तकरीबन 4.5% की तेजी के साथ और वहीं पे ब्रेंट 91.09 तकरीबन 3.5% की तेजी के साथ। और इसीलिए कच्चे तेल की वजह से ना केवल स्टॉक मार्केट बल्कि आप और हम सभी लोग अब परेशान हैं, जिसको आज हम आगे कवर करने वाले हैं। निफ्टी विक्स जहां पे कल फिर से एक नरमी के साथ बंद हुआ था 17% की गिरावट के साथ, वापस से हमें 11.5% की तेजी के साथ निफ्टी विक्स 21.06 पे आते हुए देखने को मिला। एक बात आज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में हमें गिरावट जरूर देखने को मिली, मगर आप देखेंगे निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन में उतना बड़ा फेरबदल नहीं देखने को मिला। यानी कि आज भी 1,399 शेयर हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए निफ्टी में और वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या रही 1,870। अगर ये 1,000 से कम होते हरे निशान वाले शेयर तो ये चिंता करने की बात थी, मगर आज जो हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है बाजार के अंदर जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं करी थी, स्पेशली नॉर्मल ट्रेडर ने। और आज के दिन ज्यादातर नॉर्मल ट्रेडर भी इंपैक्ट हुए हैं, जिसके ऊपर हम बात करेंगे साइकोलॉजी को लेकर आगे के पार्ट में। बात करें एफआई के और डीआईआई के नंबर तो फिर से बिकवाली के नंबर कल के दिन देखने को मिले थे 4,672 करोड़। हालांकि बीते इस पूरे हफ्ते में अगर हम बात करें सोमवार से मंगलवार के जो नंबर थे वो कम थे बिकवाली के, मगर बिकवाली अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एफआई की लगातार बिकवाली और यूएस डॉलर इंडेक्स हम देख ही रहे हैं उबाल में है, इसलिए एफआई की जब तक बिकवाली रुकेगी नहीं तब तक खरीदारी वापस से भारतीय बाजारों में लौटेगी नहीं और इसके पीछे जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसे बड़ा कारण है। वहीं पे घरेलू निवेशकों ने कल के दिन भी एक अच्छी खरीदारी करी
करी 6,333 करोड़ की। तो मजबूती हमारे घरेलू निवेशक कर रहे हैं, मगर एफआई की कमजोरी लगातार बाजार को और दबाव में लेते हुए जा रही है। बात करते हैं आज के सेक्टर परफॉर्मेंस में, तो 2 नहीं बल्कि 3 सेक्टर रहे हरे निशान में। फार्मा में हमें आधे % के आसपास की तेजी देखने को मिली, वहीं पे ऑयल एंड गैस में हल्की सी तेजी यहां भी हमें देखने को मिली, और एनर्जी सेक्टरों में तेजी देखने को मिली। हालांकि जो दबाव में रहे सबसे ज्यादा वो रहा आज हमारा निफ्टी ऑटो, जहां पे कल हमें एक राहत देखने को मिली थी। निफ्टी ऑटो में फिर से 3.25% की भारी भरकम गिरावट के साथ आज निफ्टी में भी जो टॉप लूजर हैं वो सारे के सारे हमारे ऑटो सेक्टर के कंपनियां हैं। उसी के साथ दूसरा था पीएसयू बैंक, जिसमें लगातार हम दबाव देख रहे हैं, 0.25% की भारी भरकम गिरावट। और उसी के साथ निफ्टी में मिड कैप वायदा कारोबार में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमें दबाव देखने को मिला। हालांकि स्मॉल कैप में आज उतना दबाव नहीं था, जिसके कारण निफ्टी में आज हम जो एडवांस डिक्लाइन जब देख रहे थे तो वहां पे हरे निशान में क्लोज होने वाले शेयरों की संख्या ठीक थी। तेजी में आज जियो फाइनेंस रहा तकरीबन 1% की तेजी के साथ। वहीं पे कोल इंडिया, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का है, सन फार्मा में आज तेजी रही तो इसलिए यहां भी हमें तेजी देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डी, ओएनजीसी और विप्रो में हल्की सी तेजी यहां पर आज के सत्र में देखने को मिली। वहीं पे गिरते हुए शेयरों में सबसे ज्यादा हमें आज पीएसयू और पीएससी बैंक्स में देखने को मिली, इसीलिए बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, आइशर मोटर, एमएनएम, बजाज ऑटो, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, मारुति, इन तमाम दिग्गज कंपनियों में हमें 2.5% से 4.5% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। बात करते हैं अब हम ग्लोबल मार्केट डेटा पे, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। कल अमेरिका के बाजारों में शुरुआती दौर में फ्यूचर्स लाल निशान में थे, मगर बाजार खत्म होने से पहले यूएस के फ्यूचर्स आ चुके थे तकरीबन 1 से 1.25% की तेजी में। मगर उसके बाद फिर से बदलाव होता है, क्योंकि ट्रंप साहब कहते हैं कि देखिए ये वॉर जो है ईरान के साथ, एक दिन पहले कहा कि खत्म हो गई है, हम जीत गए हैं, और फिर कल दोबारा से बयान आया कि ये वॉर कुछ और दिन या हफ्ते चल सकती है। और इसी को लेकर यूएस के बाजारों में डॉ जोन्स, जो कि हरे निशान में थे, क्लोजिंग आते आते वापस से हल्के से लाल निशान में बंद हुए, पूरी तेजी उसने खत्म करी। वहीं पे नैस्डैक में भी जो एक तेजी थी वो बिल्कुल खत्म हुई, और फ्लैट, ऑलमोस्ट ही फ्लैट इसे क्लोजिंग कहेंगे, कल के सत्र में हमें देखने को मिली। वहीं पर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो मिला जुला असर देखने को मिला। अमेरिका के बाद सबसे पहले आज खुलते हैं जापान के मार्केट, 1.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। वहीं पे चाइना के मार्केट में भी हमें तेजी देखने को मिली। अब देखिए चाइना के मार्केट में इसलिए भी एक कारण है सबसे बड़ा कि चाइना के ऊपर जो ऑयल है, कच्चा तेल, उसका इतना ज्यादा असर नहीं है। अगर आप गूगल करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, इसीलिए कहते हैं पढ़ना बहुत जरूरी है। चाइना इतना डेवलप हो चुका है कि वो सोलर के ऊपर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और वहां पर जो इंडक्शन बेस्ड घरों के अंदर, जिस तरीके से हमारे भारतीय घरों में आज भी गैस को लेके कुकिंग होती है, खाना बनता है, और ये ज्यादातर गैस कहां से आती है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, मगर वहां पर उतना बुरा हाल अभी नहीं है। वहां बहुत इंप्रूव, बहुत आगे जा चुके हैं हमारे से, और इसी की वजह से चाइना के बाजारों पे आज इतना बड़ा हमें घात नहीं देखने को मिला। वहीं हांगकांग के मार्केट भी आप देखेंगे हल्की सी गिरावट के साथ ही बंद हुए। वहीं पर यूरोप के बाजार इस वक्त बड़े लाल निशान में काम कर रहे हैं, तकरीबन 1 से 1.25% की भारी गिरावट के साथ। नजर डालें यूएस के फ्यूचर्स पे, तो यहां पर भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है। डॉ फ्यूचर्स तकरीबन 0.5% से थोड़ी कम गिरावट के साथ है, 177 पॉइंट, और वहीं पे नैस्डैक में भी हमें 65 से 70 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। मगर क्लोजिंग क्या होगी इन दोनों की, ये हम आपको बताएंगे हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे आज रात में। फिर से बात करते हैं मार्केट क्यों गिरे, भारत के बाजार क्यों गिरे। अब देखिए एशिया के बाजार तो नहीं गिरे इतने ज्यादा, मगर भारत के बाजार क्यों गिरे। अगर कच्चा तेल बढ़ेगा तो क्यों हम पे ही इतना ज्यादा दिक्कत है। अब देखिए जो ऑयल है, सबसे पहले आज सडनली उसमें 2% का इजाफा देखने को मिला, यानी कि कल हमें एक नरमी जो देखने को मिल रही थी कच्चे तेल में, आज फिर से हमें उसमें 2% का इजाफा देखने को मिला। बाद में 2% 6% तक भी तब्दील हुआ। 3.5 होते होते जो कच्चा तेल था वो 5.5 से 6.5% तक फिर से बढ़ चुका था, और उसके पैनिक की वजह से हमारे बाजार लगातार दबाव में थे। दूसरा जो है देखिए उसी के अंदर कार्गो शिप जो है, बहुत सारे जो अटैक हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में, उसकी वजह से भी वर्ल्ड का जो ऑयल पास है उसके ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऑयल सप्लाई अभी काफी ज्यादा डिस्टर्बेड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, और ऑयल बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं। ऑयल बिकम एक्सपेंसिव, कंपनी कॉस्ट इंक्रीज, ये सबसे बड़ा बात है। क्योंकि अगर ऑयल महंगा हो जाएगा, कच्चा तेल महंगा हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली इन्फ्लेशन के ऊपर इंपैक्ट करेगा, महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए ये तमाम चीजों की वजह से आज हमारे भारतीय बाजार गिरे। दूसरा था यूरोपियन मार्केट जैसे ही खुले लाल निशान में खुले, चाहे यूके के मार्केट, फ्रांस और जर्मनी के मार्केट खुलते ही
यानी कि भारतीय टाइम करीबन 12-1 बजे के आसपास से मार्केट खुलते हैं। खुलते ही हमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने को मिली और उसी की वजह से हमें फिर से जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने वहां पे कॉशियस रहे और थोड़ा सा सेलिंग करना शुरू किया। ये एक और बड़ी खबर और बुरी खबर भारतीय बाजारों के लिए रही आज। और तीसरा एफआईआई की बिकवाली के नंबर। एफआईआई बिकवाली में रुक ही नहीं रहा। अभी तक मार्च में ही अगर हम बात करें तो 32,849 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। पिछले 3 दिनों में लगातार सेलिंग हम देख रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, एफआईआई कर रहा है और ये 3 बड़े कारण थे जिसकी वजह से भारतीय बाजार आज खुलने के बाद फ्लैट ओपनिंग या हरे या हल्के लाल निशान में खुलने के बाद दबाव में पूरे दिन कारोबार करते देखने को मिले। बात करते हैं यहां पर एक और खबर आती है शाम के वक्त और यह था कि करीब 300 से 400 मिलियन बैरल ऑयल जारी करने का प्रस्ताव किया गया इंटरनेशनल एजेंसीज ने, मगर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ब्लूमबर्ग पे न्यूज आई, उसका तमाम न्यूज चैनल्स पे भी चली, मगर उसके बावजूद दबाव देखने को मिल रहा है बाजार में। उधर ईरान, यूएस और इजराइल की वॉर को बात करें तो यूएस ने कहा है कि उन्होंने 16 ईरानियन माइन लेइंग शिप्स जो थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं पर दुबई और बाकी जो कंट्री है, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वहां पर लगातार ईरान की तरफ से स्ट्राइक हो रही है। जबकि 2 दिन पहले ही ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था कि हमें खेद है, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, मगर लगातार अटैक हो रहा है। तकरीबन 3 कमर्शियल शिप्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। किसने डैमेज किया है पता नहीं, कि अमेरिका ने किया है, इजराइल ने किया है, कि ईरान ने किया है, इसका अता पता नहीं है। मगर चारों तरफ अफरा तफरी फिलहाल फैली हुई है इस वॉर को लेकर। और कल के दिन आपने देखा था, सोमवार के दिन ट्रंप साहब ने कहा कि देखिए हम वॉर जीत चुके हैं, अब वॉर खत्म हो गई, एंड हो गई है। मगर फिर कल फिर बयान दिया कि वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ और हफ्ते चलेगी और उस अनसर्टेनिटी की वजह से ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट में आ चुके हैं। बात करते हैं भारतीय बाजारों के लिए तो इंडिगो के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है, आपको पता है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। दूसरा, महंगे एटीएफ के कारण अब बढ़ने वाले हैं हवाई किराए। ध्यान रखिएगा, एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर इस वक्त ज्यादा बुरा असर है ईरान युद्ध की वजह से, क्योंकि तेलों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो असर पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर महंगाई जो है वो आपको फ्लाइटों की टिकटों में देखने को मिलेगी। एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार ने भरोसा दिया। हालांकि आज 5 बजे जब तक ये वीडियो आएगी तब तक या तो हो चुका होगा। हमारे जो मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी, वो इसको लेके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 5 बजे, तो उसको जरूर देखिएगा। और चीन से आने वाले एफडीआई नियमों में आज से ढील की गई है सरकार की तरफ से कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को लेके। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, जो कि है भारत के स्पेसिफिकली। देखिए वॉर तो चल रहा है, वॉर का इंपैक्ट हम पे क्या हो रहा है, हम तो वॉर में है नहीं, मगर वॉर का इंपैक्ट अब सीधा सीधा हमारे घरों में देखने को शुरू हो गया है। और वो क्या है, हमारी कंट्री में शॉर्टेज हो चुकी है एलपीजी की सप्लाई की, और इसका सीधा सीधा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से कनेक्शन है। और वो क्यों है, क्योंकि एलपीजी की जो सप्लाई है उसका जो ज्यादातर आता है हमारा एलपीजी, वो वहीं से आता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। आज हम आपको नंबर भी दिखाने वाले हैं। मगर फिलहाल एलपीजी जो ज्यादातर हमारे देश में यूज होती है वो घर में होती है, कुकिंग में। आप हम सभी सिलेंडर पे खाना बनाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं, और बड़े बड़े कमर्शियल एरियाज में भी यूज होती है। अब कंट्री में अगर सीरियसली शॉर्टेज होगी एलपीजी की, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे आपके घर में भी देखने को मिलेगा। एलपीजी में तकरीबन 50% से ज्यादा का ड्रॉप अभी हो चुका है। 60% से जो ज्यादा एलपीजी हमारे देश में यूज होती है वो आती है बाहर से, यानी कि इंपोर्ट होती है। 60% आप देखिए, अगर हम अपने घर में 30 दिन सिलेंडर चलाते हैं तो उसमें से तकरीबन 18 दिन वाले सिलेंडर, मान लीजिए उसमें जो गैस है वो बाहर से आती है। अबाउट 90% ऑफ द इंपोर्ट नॉर्मली कम थ्रू। अब उसमें से भी जो 60% है उसमें से भी 90% सीधा सीधा आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अब हमारे घर तक कैसे पहुंच चुके हैं। वहीं पे इजराइल ईरान की वॉर की वजह से जो एलपीजी सप्लाई है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वो स्टॉप हो गई है, रुक गई है, और अब इसका सीधा सीधा 1 हफ्ते के अंदर ही भारत में इसका असर देखने को मिल गया है। इसके डिस्क्रप्शन की वजह से क्या हो गया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट तो बंद हो चुके हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट पे आप जाएंगे और बोलेंगे समोसा बिरयानी मुझे चाहिए, ऑयल कुकिंग वाले जिसमें स्लो हीट पे बहुत सारी कुकिंग होती है, वो सब उन्होंने बंद कर दिया है, रोक दिया है। और अब इसका असर सीधा सीधा हमारे घर पर भी और आपके घर पर भी देखने को मिल रहा है। अब हम नंबर में दिखा देते हैं, एलपीजी प्रोडक्शन कितनी है भारत में,
6219 TMT। ये इतनी एलपीजी हमारी सिर्फ अपनी प्रोडक्शन होती है डोमेस्टिकली, ध्यान रखिएगा, मगर कंजम्पशन कितनी है? 16200 TMT, इतनी हमारी कंजम्पशन है एलपीजी की। तो इंपोर्ट कितनी होती है? 62%, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था 62% टोटल इंपोर्ट होती है, और उस 62 में से 90% सीधी सीधी आती है स्टेट ऑफ हार्मोज की सप्लाई से। अब वो सप्लाई हो चुकी है बंद, और इसका असर सीधा सीधा हमारे को भारतीय बाजारों में, भारतीय घरों में और सबके जीवन में देखने को मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढने चाहिए। और उसी की वजह से जैसे ही एलपीजी की शॉर्टेज आती है, अचानक आप देखेंगे तमाम जितने भी हमारे अलग अलग अमेज़न और बाकी जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको इंडक्शन स्टोव की सेल अचानक से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 20 गुना, 40 गुना दुकानों पे शॉर्टेज हो चुकी है, जो कि होता है इंडक्शन स्टोव। अब वो क्या होता है आप देखेंगे, खाना गैस से तो बनता ही है, उससे पहले चूल्हों पे बनता था, मगर अब बहुत टाइम से इंडक्शन आ चुका है, इंडक्शन स्टोव आ चुके हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं। अब उसकी सप्लाई अचानक से और डिमांड एकदम से बढ़ गई है। सेल 60% तक बढ़ चुकी है, जिसका भाव 1200 रुपए, 1500 रुपए था, वो अब आपको 1900 से 2000 रुपए के बीच में मिल रहा है। मगर क्या करें, अगर घर चलाना है, भूख करनी है, अपनी पूरी परिवार को पालना है, तो ये चीजें करनी पड़ेगी। तो देखिए कहां का युद्ध कहां तक और हमारे घर तक आ चुका है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, क्या आप भी अब परेशान हो चुके हैं गैस को लेके? तो ये चीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फेक चैनल के बारे में। इस फेक चैनल से अवॉइड रहें, दूर रहें, ये हम आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन इंटरेस्ट डेटा को लेके। तो निफ्टी के लिए फिलहाल 24300 बड़ी रुकावट है, और फिलहाल 24000 के नीचे लुढ़कते ही 24000 अब बड़ी रुकावट बन चुकी है। वहीं पर अगर बात करें निफ्टी बैंक में, तो 56000 जो कल तक बाजार के लिए सपोर्ट थी, अब बाजार के लिए एक रुकावट है। जब तक बाजार इसको पार करके नहीं टिकेगा, तब तक हम एक नई तेजी नहीं देखेंगे। और उधर सेंसेक्स के कल एक्सपायरी, तो 76,000 है बाजार के लिए फिलहाल एक सपोर्ट, मगर ऊपरी स्तर पे 77,800 और 77,000, ये दोनों स्तर बाजार को अब रुकावट का काम दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम फटाफट से नजर डाल लेते हैं आने वाले बृहस्पतिवार निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। उससे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के जो हमने सपोर्ट आज के लिए शेयर किए थे और रेजिस्टेंस शेयर किए थे, उस पर भी देख लेते हैं। तो आज रेजिस्टेंस ने तो बेहतर तरीके से काम किया, और आपको बताया था तेजी कब करनी है, जब 24,445 के ऊपर निफ्टी बैंक 57,420 के ऊपर और सेंसेक्स 78,550 के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा तब। हालांकि तीनों सपोर्ट पे आज हमें बाजार आते हुए देखने को मिला, और उस सपोर्ट से हमें हल्की फुल्की एक रिकवरी भी मिली, मगर आज का दिन खरीदारी का दिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, जिस तरीके से बाजार लगातार दबाव और प्रेशर में था। अब नजर डालते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो गिरावट है, सोमवार की जहां पर हमने गिरावट से रिकवरी देखी थी, वहीं पर हम वापस आ चुके हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे तो मई के जो 2025 के मई के लोज थे, उसके नीचे आज हमने क्लोजिंग दी है। तो स्ट्रक्चर काफी वीक है, और ये पहले रेजिस्टेंस का लेवल था, अगर आप देखेंगे 2025 में फरवरी, और उसके बाद अप्रैल में यही वो लेवल था 23,850 के आसपास के लेवल, 23,800 से 850, जो कि बाजार के लिए रुकावट था। अब हम उसी लेवल पे आ चुके हैं। तो कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा निफ्टी में 24,000 का लेवल। अब देखिए साइकोलॉजी को समझते हैं। हमने सोमवार को जब बड़ी गिरावट देखी, तो वहां पे लोगों ने फटाफट औने पौने भाव पे उसको बेच दिया। हालांकि गिरावट के बाद बाजार ने वहां से रिकवरी दी। अब जब रिकवरी दी, तो वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स हमसे भी सवाल पूछ रहे थे कि क्या हम तेजी करें, क्या हम तेजी या हम मंदी करें, ऐसे तो और बड़ी गिरावट होगी। वहां पर साइकोलॉजी के साथ आपके साथ खेला गया, बाजार को मंगलवार के दिन तेजी में लाके खड़ा कर दिया। अब मंगलवार को जब बाजार आखिर में जाके 3 बजे के बाद जब अपनी बाइंग दिखा रहा था, तब लोगों को उम्मीद थी कि बाजार और तेजी करेगा। बीटीएसटी के लिए भी कई लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी, हमने तो मना करा कि नहीं, बीटीएसटी ऐसे माहौल में खरीदारी करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। आज बाजार ने हल्की सी गैप डाउन के बाद जब वापस 24,300 के लक्ष्य दिखाए, तो लोगों को लगा कि अब यहां से वापस बाजार तेजी करेगा, और वहां से बाजार लगातार गिरता गया। अब जब लगातार गिर रहा था, तब कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी हिट हो रही होगी कि क्या शायद मैं इस लेवल पे खरीदारी कर लूं, क्या मैं शायद इस लेवल पे खरीदारी कर लूं, क्या मैं एवरेज कर लूं, और उस चक्कर में आपके सारे एसएल हिट होते 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 बाजार पहुंच गया ऐसे लेवल पे जिसकी आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सुबह 9:15 पे जब बाजार था 24,300, और बाद में पहुंच गया 23,830 के आसपास में।
तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसी को कहते हैं साइकोलॉजी, इसी को कहते हैं डिसिप्लिन और इसी को कहते हैं सही संयम और नियम से काम करना। फिलहाल बाजार से अवॉइड करें, अच्छा लेवल जरूर आएगा, अभी आपको फिर मिल जाएगा, हो सकता है कल ही आपको एक अच्छा लेवल मिल जाए, मगर तब तक के लिए पढ़ाई करें, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। पहला रुकावट 24,000 का लेवल पार करेगा तो हम 24,135 तक एक रिकवरी बाजार में देखेंगे, एक शॉर्ट कवरिंग देखेंगे हम। इनफैक्ट 24,135 एक शॉर्ट कवरिंग के चलते 100 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं और आखिरी रुकावट होगी 24,250। फिलहाल के लिए निफ्टी में 24,300 से लेकर 24,500 बड़ी रुकावट की रेंज है, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,780, ये पहला सपोर्ट का लेवल है जहां पे बाजार बंद हुआ है, वहां से तकरीबन आप देखेंगे 70 पॉइंट नीचे, तो ये पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर यूएस के बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुलते हैं तो ये आपको गैप डाउन के साथ ही लेवल मिल जाएगा, मगर जो मजबूत सपोर्ट होगी वो होगी हमारी ऑलमोस्ट हमारे बीते सोमवार के डे लोज के लेवल जो कि है 23,700 के आसपास। ये लास्ट सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक कर देता है बाजार तो गिरावट अब और बढ़ेगी और हम 23,000 और 23,200 तक के दर्शन कर पाएंगे और उसी की वजह से आखिरी सपोर्ट है 23,610। यानी कि अगर 23,700 पे अगर हम लोग एंट्री करते हैं, पहली बात तो ये बाय सेल के ट्रेड सेटअप नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एनालिसिस और एजुकेशन पर्पस के लिए है। 23,700 को ब्रेक करता है तो 23,610 तक के हम दर्शन करेंगे एक स्टॉप लॉस के साथ एसएल हंटिंग के लिए, और अगर 23,600 को भी ब्रेक कर देता है तो भैया 23,200 और 22,800 तक के दर्शन के लिए तैयारी करनी शुरू कर दीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे फटाफट से, हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप आपने ज्वाइन कर रखा है, इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कल से हमारी कोशिश होगी इंस्टाग्राम पेज पर, बल्कि आज से छोटी छोटी वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए डेटा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके। बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर भी वीक हो चुका है, फिलहाल आप देखेंगे तो हम अब आ चुके हैं ऑलमोस्ट हमारे नवंबर नहीं बल्कि अक्टूबर के लोस के नीचे। तो क्या अब हम सितंबर के लोस को भी तोड़ देंगे, यानी कि 54,000 के लोस को? अब यहां पर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है और आज जो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है 2.25% के आसपास की, वो साफ साफ कह रही है कि निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर तब तक वीक है जब तक हमारा ये जो क्रूड ऑयल को लेके जो सेंटीमेंट है ये फिर से नॉर्मल नहीं हो जाते। तो पहला रुकावट कल के लिए है 55,920, 55,920 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। पार करेगा तो हम बाजार को जाते हुए देखेंगे 56,135 तक, तकरीबन 200 पॉइंट की यहां पे हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो ये मौका मिलेगा बाजार के लिए, क्योंकि 56,000 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर आज ऐड हुए हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, मगर वो तभी होंगे जब बाजार 56,000 के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा। आखिरी रुकावट होगी 56,420, यहां तक एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, क्योंकि कल है एक्सपायरी हमारी सेंसेक्स की, और सेंसेक्स की एक्सपायरी में जर्नली हमने देखा है कि एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आता है, तो वहां पर हम ध्यान रखेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,610 का लेवल, ये पहला सपोर्ट है, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उसके बहुत ही करीब के लेवल है, मगर ये पहला सपोर्ट का लेवल है। दूसरा सपोर्ट बनेगा 55,420, इंपॉर्टेंट और लास्ट सपोर्ट, ध्यान रखिएगा। एसएल हंटिंग के लिए 55,420 के आसपास के जो रेंज है वो होगा, और उसके नीचे जाता है तो सीधा हम 55,250 और 55,000 तक के दर्शन कर पाएंगे निफ्टी बैंक में। अब नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी, तो अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो हम मई के महीने, मतलब इनफैक्ट हम अप्रैल के आसपास के लोस पे आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम उस एंट्री में घुस चुके हैं जो कि क्रिटिकल एंट्री है, जो कि रेंज वाइज भी थोड़ी सी डराने वाली है, और अगर ये रेंज टूटती है तो हम 74,000 तक के लेवल देख सकते हैं। यहां से 2,500 पॉइंट की और बड़ी गिरावट सेंसेक्स में देखी जा सकती है, क्योंकि आज की जो गिरावट हुई है वो ये बार बार बाजार को डराने की और चढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उसमें आप एक ही काम करें, अवॉइड करने की कोशिश करें, कुछ दिन रुक जाइए, कुछ दिन रुक जाइए। घर में गैस का सिलेंडर है कि नहीं उस पर आप बात कीजिए अपने परिवार से, अपनी बहन, माँ, बेटी के साथ, और उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो उस पर चर्चा करें, उसको सॉल्यूशन को सॉल्व करने की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट है 77,000 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आज 77,000 के लेवल को तोड़ा उसके बाद गिरावट गंभीर हुई, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। तो 77,000 को पार करके जब तक टिकता नहीं है तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। और दूसरा होगा उसके बाद 77,220 के लेवल, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट रुकावट है, रेंज है, ध्यान रखिएगा। 77,000 से 77,220 की रेंज एक रुकावट की रेंज है, और उसके बाद 77,475 और उसके बाद 78,000 तक के दर्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट
सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 76,550 के लेवल। पहला इमीडिएट सपोर्ट यही लेवल निकल कर आ रहा है। ऑलमोस्ट हमारे इसी हफ्ते के सोमवार के लोज के जो लेवल है वो पहला सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो गिरावट यहां पर जो आएगी सपोर्ट 2 पे वो सिर्फ एसएल हंटिंग के लिए आ सकती है, जो कि है 76,350। ये होगा एसएल हंटिंग। और अगर आज रात तक फिर से कच्चे तेल में कोई उबाल आता है या फिर यूएस के बाजार एक भारी भरकम 1% की भारी भरकम गिरावट के साथ बंद होता है तो कल फिर से अवॉइड करेंगे बाजार को। आखिरी सपोर्ट है 76,000। लास्ट सपोर्ट अभी हमने आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया था। 76,000 फिलहाल एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकती है, मगर इसके नीचे गई भैंस पानी में और हम 74 और 72,000 तक के दर्शन भी देख सकते हैं। तो गिरावट गंभीर है। ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयारी ज्यादा करें। फिलहाल बाय ऑन डिप्स की रणनीति से दूर रहें, मगर ये तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जरूर बनाएं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।